हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजू चैनल पर हम आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य एकदम स्टिक होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। तो दोस्तों, जैसा आपका स्वास्थ्य जानदार है, ऐसे ही कुछ जानदार वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। इसलिए खास तौर से उन भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हम आपको दे सकें। तो दोस्तों, जो सब्सक्राइब करने का तरीका है वो मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। तो दोस्तों, आओ हम अपनी वीडियो अपडेट स्टार्ट करते हैं कि हमें कुछ जो कॉलेज कैडर की भाई आपको बताना है कि भर्तियां हैं, कितने पद उसमें आए हैं, कितने पद फिल किए जाएंगे, कितना क्या उसके अंदर जुमला है, क्या स्टंट है, क्यों अखबारों में हर चीज़ों को छपवाया गया है, कितनी अखबारों की सच्चाई है, आपको हर बात पहले तो हम जानकारी देंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि आपको पता है कि आप देख सकते हैं कि जो अखबार में ये चीज़ आई हुई है आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन हमारा मकसद आपको ये अखबार दिखाना नहीं है, आपके साथ हर चीज़ों का विश्लेषण करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका कॉलेज कैडर है, कॉलेज कैडर के तहत आपका कॉलेज कैडर के तहत 3500 भर्तियां आपकी आई है। अब कॉलेज कैडर में कौन से टीचर होते हैं भाई? जैसे हमने आपने कभी की होगी, बीए की होगी, बीएससी की होगी, या हम बीकॉम करेंगे, ठीक है, या हम करेंगे या की होगी, जो इनको पढ़ाते हैं ना, जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये आपके कॉलेज कैडर के टीचर हैं, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते हैं और प्रोफेसर भी बोलते हैं। तो इनकी भर्तियां आई हैं लगभग कितनी? 3500। ठीक है, अब यदि हम देखें जो बातें अखबार में दी गई है, यदि उनको ही आधार माने, तो ये कह रहे हैं कि इन 3500 के लिए हमें पहले से ही परमिशन मिल चुकी थी। भाई, जब आपको पहले से ही परमिशन मिल गई थी, तो अब चुनाव में फिर ये क्या स्टंट है आपका चुनाव में? ठीक है, चलो छोड़ते हैं इस बात का भी। तो खास तौर से जो कॉलेज कैडर के लिए है, जो आप जिन्होंने एमएससी, एमकॉम या बीकॉम के साथ पीएचडी, ठीक है, और जो नेट क्वालिफाई है, वो इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो भाई उनसे निवेदन है कि कुछ उनका पता नहीं होता, जो ये बोलते हैं वो होगा या नहीं होगा, लेकिन भाई आपसे उम्मीद है कि यदि आप इसकी इच्छा रखते हैं तो इसकी जो तैयारी है अभी से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अब आचार संहिता कौन से चुनाव की लगी हुई है? आपके लोकसभा की। लेकिन हरियाणा में भी क्या आपके विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है, और विधानसभा चुनाव आपके कब हो सकते हैं दोस्तों? ज्यादातर चांस है अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है ना, 15 अक्टूबर के बाद अक्टूबर तक हो सकते हैं, वरना नवंबर में तो क्या है, नवंबर के पहले वीक में तो कंफर्म ही हरियाणा में चुनाव होने हैं। तो अब देखिए, इतनी बड़ी वैकेंसियां है कि लगभग 3500 की वैकेंसियां निकाल लिया है, और ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा से पहले इस भर्ती को पूरा कर देंगे नोटिफिकेशन निकाल कर। और इसका जो नोटिफिकेशन ये बोल रहे हैं कि आचार संहिता के खत्म होने के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आचार संहिता आपकी खत्म होती है तो हम इसका क्या निकाल देंगे? नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए भी ये इतनी जल्दी बोल रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगा इस भर्ती को करना, क्योंकि कम से कम 20 दिन तो चाहिए भाई नोटिफिकेशन के लिए। और फिर जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है? जो इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका, तो एक तो इसमें आपका परी रहेगा,
ठीक है, फिर इसमें मेन एग्जाम रहेगा और फिर इसमें साक्षात्कार आपका रहने वाला है। ठीक है, यानी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, INTERVIEW। ठीक है, इंटरव्यू आपका रहने वाला है। एक तो ये अपडेट आई है दोस्तों। एक आई है दोस्तों आपकी 580 पोस्ट। ठीक है, 580 पोस्ट आई है दोस्तों आयुर्वेद अधिकारियों की। ठीक है, आयुर्वेदिक अधिकारियों की। ठीक है, तो और ये दोनों की दोनों भर्तियां कौन करेगा दोस्तों? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनको दोनों को दोनों करेगा, इन दोनों भर्तियों को करेगा। ठीक है, साथ ही एक बात जो आई है आपकी अखबार में, ठीक है, वो आई है कि जैसे ही आचार संहिता पूरी होती है, क्या बात लिखी हुई है अब दोस्तों? जैसे ही आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों को पूरा करने का काम भी किया जाएगा। यानी ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट वगैरह जो बची हुई है, कॉमन कैडर मिलने बाकी है, वो आचार संहिता के बाद किया जाएगा। एक ये भी, और ग्रुप सी की भर्तियों को भी बोल रहे हैं कि भाई उनको भी तैयार किया जाए। तो ये तो एक बात तय हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में इनका कोई मुद्दा बीजेपी नहीं उठाएगी, नौकरी वाला। तो नौकरी वाला, और आपने देख भी लिया होगा कि जो जो जहां जहां भी जाते हैं, जो रैली में या कहीं किसी बहाने ये गैदरिंग करते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार की ये भर्ती के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाते, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारी सरकार का क्या है, एक वीक पॉइंट है। भर्ती के नाम से ये कहीं भी वोट नहीं मांगते। तो ग्रुप सी के बारे में भी यही अपडेट आई है और ग्रुप डी के बारे में भी यही अपडेट आई है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है, उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, सभी भर्तियां पूरी कर देंगे। यानी इनका कहना है कि ये, अब एक बात सोचिए दोस्तों, अब ये आज अखबार में क्यों आई है, विश्लेषण कर लेते हैं। आज अखबार में ये बात क्यों आई है? देखो, कितने दिनों बाद कोई बात अखबार में आई है, वो भी भर्ती से संबंधित। अब आपको पता है कि अखबार में यही लिखी हुई है कि जो ये 3500 वैकेंसी तो किसकी, कॉलेज कैडर की, और 580 वैकेंसी किसकी, आयुर्वेद अधिकारियों की। इनकी परमिशन तो बहुत पहले मिल चुकी है। ठीक है, बहुत पहले इनकी परमिशन मिल चुकी थी। ठीक है, लेकिन जब पहले परमिशन मिल चुकी थी, तो ये फिर भर्ती पहले पूरी क्यों नहीं की गई? ये कौन सा सीटी के अंदर आती है? ये तो विदाउट सीटी है। तो पहले इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला गया? ठीक है, पहले इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला जब परमिशन पहले मिल गई थी तो? लेकिन अब क्या आन पड़ी थी कि आज अखबार में ये बात दी गई। तो ये दोस्तों सरकार की एक सोची समझी साजिश है। ठीक है, सरकार को पता है कि ये जो युवा है भर्तियों के मामले में क्या है, बहुत ज्यादा नाराज है। और बेरोजगारी दर आपको पता है हरियाणा में 37.2% आपकी कितनी है, बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। तो इसलिए सरकार ने एक जुमला फेंका है माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए। अखबार में आज ये लगभग आपकी 4080 भर्तियां दिखाकर ये एक नया जुमला फेंका गया है माहौल को पॉजिटिव करने के लिए लोकसभा चुनाव में, ताकि आपका ध्यान हो कि आप ये सोचोगे भाई ये सरकार रहेगी तो हमें वोट इनको देना चाहिए। तो एक पॉजिटिव माहौल तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज से क्या है, लोकसभा के पहले चरण के चुनाव जो 21 राज्यों में होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अपना पड़ोसी राज्य राजस्थान भी शामिल है। तो इसलिए सोचो दोस्तों, ये सोची समझी साजिश है। पहले चरण के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और उसी दिन आपके सामने ये जो चीजें हैं वो पेश की गई है। तो ये एक क्या है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, महज एक क्या है दोस्तों, जुमला है। ठीक है भाई, होने को तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन पहले इसकी 20 दिन तो क्या है, नोटिफिकेशन निकालने में, बच्चों को फार्म भरने में समय दिया जाएगा। उसके बाद करेक्शन का भी समय मिलता है। तो उसके बाद 2-4 दिन डेट भी एक्सटेंड होती है। तो किस तरीके से ये विधानसभा से पहले इसको पूरी करेंगे तो में नहीं आ रहा। लेकिन यदि सरकार अच्छे से काम करके ग्रुप 56-57 पर काम कर ले, ठीक है, लगभग आपकी 12,000 भर्तियां हैं। टीजीटी है, टीजीटी का रिजल्ट निकाल दे, लगभग आपकी 7,500 भर्तियां हैं। ठीक है,
और जो रिवाइज रिजल्ट है, ठीक है, 20 ग्रुप के जो रिवाइज रिजल्ट है उनको अच्छे से निकाल के युवाओं को खुश कर दे, तो उसमें भी लगभग आपके काफी सारे पद है। यदि रिवाइज रिजल्ट में निकाल ले तो कम से कम ये कहाँ से है, 40-50 हजार भर्तियां यहाँ से क्या है, हो सकती है पूरी। तो युवा यहीं से नाराज हो जाएगा, जो नाराज हुआ है वो वहीं से खुश हो सकता है। लेकिन भाई इनको कुछ नहीं लेना, सिर्फ वोटिंग के स्टंट में आज ये अखबार में इस छपा है। उसका रीजन है पहले चरण के लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, एक इम्पैक्ट दिखाने के लिए ये इन्होंने ये काम किया है कि भाई हम ये भर्ती दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ युवाओं के दिल पर इसका इम्पैक्ट जाएगा और हमें वोट मिल जाएंगी, ठीक है। और वोट लेने के लिए लोकसभा में तो इन्होंने ये जुमला उठाया ही है, ठीक है, कि भाई हमें मोदी चेहरे पर हम जीत जाएंगे। और जो ये स्टंट है दोनों के लिए रचा गया है कि भाई लोकसभा में ये लोकसभा अब होने हैं हरियाणा में 25 मई को, उसके बाद हरियाणा में कौन से चुनाव और होने हैं, विधानसभा चुनाव और होने हैं। अब विधानसभा से तो ये पहले क्या है, सारी भर्तियों को लेके जा ही रहे हैं, यानी जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों को लेकर जा रही है। और युवा किस प्रकार नाराज है दोस्तों, देख लो, जो टीटी वाले साथी है कोसली से आपकी पंचकुला पद यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, कितना पसीना वो लोग बहा रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना परेशान, जिनका काम छोटी छोटी माताओं का काम बच्चों को संभालने का होता है, ठीक है, या उनको ड्यूटी करके उनका पालन पोषण का होता था, यदि ये नौकरी दे देते तो वो किस प्रकार दर दर की टक्कर या भटकने का काम इन्होंने कर रखा है। इसी प्रकार ग्रुप जो 56-57 वाले भाई है मेरे, ठीक है, और अन्य भर्तियों वाले सभी, अन्य भर्तियां सभी, तो वो क्या है, करनाल में वो गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है, करनाल में वो क्या है, गैदरिंग वो है कर रहे हैं दोस्तों। और इसके लिए बहुत दूर दूर से सभी साथी हरियाणा के प्रत्येक संभाग विभाग और जिले से आ रहे हैं। तो सभी आप लोग आए और जो अपनी जो मांगे हैं वो शानदार तरीके से रखे, जिस प्रकार आपने जींद में प्रोटेस्ट किया था जो बहुत ही सफल रहा था, ठीक है। तो ये अपडेटें आपको देनी थी दोस्तों, और बाकी जो भी अपडेट होगी आपकी वीडियो पर डाल देंगे हम, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।